अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सर रसलान आसिफ। मेरा आज का टॉपिक मैथ लैब से रिलेटेड है, जो कि इसका सेकंड लेक्चर है। हमने इस फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन पढ़ा था। आज हम इसका थोड़ा प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करेंगे। इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। मैथ लैब की पहली बात, जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था कि मैथ लैब जो है, इसकी एब्रीवेशन क्या है। मैथ लैब स्टैंड फॉर मैट्रिक्स लेबॉर्ट्री। अच्छा, उसके बाद मैथ लैब को जब भी आपने स्टार्ट करना है प्रोग्राम को, तो आपने स्क्रीन को क्लियर करना है। यानी आपने CLS को जब आप लिखेंगे तो आपकी CLC लिखेंगे, CLC लिखेंगे तो आपकी जो है स्क्रीन क्लियर हो जाएगी। और इसमें आपने एक इस चीज़ का बात का ख्याल रखना है कि जब आप मैथ लैब में लिखते हैं डाटा को, तो इसमें 1,2 और सेमी कोलन 3,4 लिखा हुआ है। तो इसमें हमने याद रखना है, ये कोमा जो है ये स्पेस के लिए यूज़ होता है, और सेमी कोलन जो है ये आपने नई रो लेने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और जो कोमा है फिर इसके बाद ये फिर क्या कहते हैं, स्पेस के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप देख सकते हैं जब आप ये मैथ लैब पे रन करेंगे तो इसका आंसर यूँ आएगा। और इसके अलावा मैथ लैब में आपने एक मैजिक मैट्रिक्स के बारे पढ़ेंगे। मैजिक मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें आप रोज़ को काउंट करें, इनको ऐड करें, और कॉलम्स को अगर ऐड करें तो उन सब के आंसर सेम आते हैं। तो वो आपके सामने देखेंगे। आज का जो हमारा बेसिकली जो टॉपिक है वो है कि मैट्रिक्स जो है मैथमेटिक्स की फील्ड में हम इसका इस्तेमाल पढ़ेंगे। कि मैथ लैब को हम इसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो हमारा रिलेटेड है वो है कि हम मैट्रिक्स को हम सम कैसे कर सकते हैं, सबट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, ऑर्डर इसका कैसे फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं मैट्रिक्स को, और इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ट्रांसपोज कैसे ले सकते हैं, इसकी क्या कोडिंग है, क्या इसको रन कैसे कर सकते हैं, ये हम आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो आज अब हम मैथ लैब को यूज़ करते हैं और उस पर हम देखते हैं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैथ लैब का जो इस्तेमाल है हम इसका मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं। आमतौर पे जो है ये लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम जिसके पास लैपटॉप अवेलेबल नहीं है, जो लैपटॉप पे नहीं इस्तेमाल कर सकता, या अगर उसके पास एंड्रॉयड अच्छे वाला मोबाइल है तो वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके सामने ये स्क्रीन ओपन हुई है मैथ लैब की। तो सबसे पहले देखिए कि इसमें मैथ लैब की जो है ना अपना एक इसका कीबोर्ड होगा। तो आपने इसका कीबोर्ड चेंज करना है। वो हम जाते हैं सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाके देखें, सेटिंग में जाने के बाद आपने लैंग्वेज एंड इनपुट में जाना है, और इसमें जाके आपने ये जो है डिफ़ॉल्ट इनपुट मेथड, इसमें जाके आपने मैथ लैब कीबोर्ड को क्लिक करना है। तो ये आपका मैथ लैब का कीबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो आ जाए, उसके बाद अब हम जाते हैं मैथ लैब की तरफ। मैथ लैब ओपन करते हैं तो आपके सामने देखें कीबोर्ड ओपन हो गया मैथ लैब का। तो अब बिलफर्ज है कि जैसे हमने कोई मैट्रिक्स बनाना है, AB मैट्रिक्स लेना है, जैसे A=, मैट्रिक्स लिख लिया आपने। अब यहाँ पे आपने लिखना अपनी मर्ज़ी से, मैं जैसे लिखता हूँ 2,4। अब जैसे कोमा इसलिए लिखेगा ताकि हम स्पेस दे सकें। फिर सेमी कोलन लिखते हैं, फिर उसके बाद 6,8 लिखा है। तो आप देखिए इसका मैट्रिक्स बनेगा। ये देख सकते हैं आप कि ये एक है कि मैट्रिक्स बन गया है। लेकिन इसमें देखिए हम अगर हम कॉपी में सॉल्व करते हैं, यहाँ पे एक मैट्रिक्स आता है, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन ये आपको बता रहा है। तो इसी तरह हम B मैट्रिक्स बनाते हैं। B=, मैट्रिक्स 5,7, या चलिए आप ओड नंबर्स के रख लें, या 1,3 सेमी कोलन 5,7। तो आप देख सकते हैं कि ये B मैट्रिक्स बन गया। ये आपका A मैट्रिक्स था और ये B मैट्रिक्स है, लेकिन हमें ये नज़र भी आ रहा है कि ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यानी 2 रोज़ हैं, 2 कॉलम्स हैं इसमें। अब हमने आज का टॉपिक था कि हमने मैट्रिक्स को सम कैसे करना है, इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करना है, इसकी क्या कोडिंग है वगैरह वगैरह। तो सबसे पहली बात, मैट्रिक्स को सम कैसे करना है। जैसे अब 2 मैट्रिक्स आपने ले लिए, आपने डिफ़ाइन कर लिया, अब इनको सम कैसे करना है। तो आपने लिखना है
ए प्लस कैपिटल बी, जो मैट्रिसेस आपने ऊपर लिखे थे आपने उसको ऐड कर देना, इनको प्लस कर देना। ये इसकी कोडिंग है। जैसे देख सकते हैं आपके सामने ये आंसर आ गया जो कि ए प्लस बी का आंसर है। इस तरह आप 100 बाई 100 ऑर्डर के भी मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई करना हो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और ये आपको सेकंड्स में आंसर देगा, जो कि बहुत लेंथी क्वेश्चन भी होता है मैटलैब के जी। हम जो 3-3 4-4 घंटे के जो आंसर हम फाइंड आउट करते हैं वो उसको हम सेकंड्स में फाइंड आउट कर सकते हैं। बस इसमें आपने कोडिंग का ध्यान रखना है कि इसमें कोड सही आपने एंटर करने हैं। तो इसी तरह ए माइनस बी करते हैं तो आपके सामने देखें ये उसने माइनस करके इसका आंसर हमें दे दिया। इसी तरह अगर हमने मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, जैसे अगर आपने ए मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करना है, जिसमें ए मैट्रिक्स का फाइंड करता हूँ मैं लिखूँगा साइज़, स्मॉल में लिखूँगा साइज़, और उसके बाद इसको क्लिक करूँगा। इसमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं, और जैसे हमने ए मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो कैपिटल ए लिखें तो उसका ऑर्डर आ गया 2 बाई 2, 2 लिखा है, इसके बाद 2 रोज़ है 2 कॉलम्स है। इसी तरह आपने बी मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो आप लिखें साइज़ बी, देखिए उसका ऑर्डर भी आपके पास आ गया। हमने भी प्लस किया है, मैट्रिसेस को ऐड किया है, दूसरा सब्ट्रैक्ट किया है, तीसरा हमने साइज़ फाइंड आउट की है। अगर हम चाहते हैं कि हम 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो उसके लिए क्या कोड है, ए स्टैटिक बी, यानी हमने स्टैटिक का मतलब यानी आमतौर पे मैथमेटिक्स में हम मल्टीप्लाई का साइन करते हैं, लेकिन मैटलैब में या प्रोग्रामिंग की फील्ड में जब हम मल्टीप्लाई करने के लिए हम स्टैटिक का सिंबल यूज़ करते हैं। तो देखिए उसके बाद क्या आंसर आता है, ये देखिए मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करके इसके 2 आंसर आ गए। इसके बाद आपने अगर मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालना है तो क्या लिखेंगे आप, इसका कोड क्या है, ए एंड वी इन्वर्स, ये इन्वर्स के लिए यूज़ होता है, और आपने ए का फाइंड करना तो ए लिख लें। तो ये देख सकते हैं ये ए मैट्रिक्स का इन्वर्स आ गया। इसी तरह आपने बी निकालना है, बी का इन्वर्स आई एंड वी, तो आप बी लिखें तो ये बी का इन्वर्स भी आपके सामने आ गया। इसी तरह अगर आपने ट्रांसपोज लेना है, ट्रांसपोज में क्या होता है कि आपने रोज़ को कॉलम्स में, कॉलम्स को रो में करना है, तो आप क्या लिखेंगे, ए मैट्रिक्स का TRANP, तो आपके सामने देखें ट्रांसपोज भी आ गया। यानी ए मैट्रिक्स क्या था, 2 4 6 8 था रोज़ की फॉर्म में, और इसमें देखिए उसने क्या लिखा 2 6 4 8, यानी उसने रोज़ को उसने क्या किया कॉलम्स में कर लिया। तो आई होप कि मेरी वीडियोस आपको पसंद आई होगी। मेरा आज का जो बेसिकली टॉपिक था कि मैट्रिक्स को प्लस कैसे कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, इसमें ऑर्डर कैसे फाइंड कर सकते हैं, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इन्वर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, और ट्रांसपोज कैसे लेते हैं।